हम आज तक कोई बात विधि पूर्वक समझा ही नहीं पाए, कोई बात विधि पूर्वक समझा ही नहीं पाए। हमेशा ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अरे ज्ञानी माँ बाप हो, ये तो बताओ संतान को करना क्या चाहिए? कभी बताया? करना क्या चाहिए भी कभी हमने करके नहीं दिखाया, कभी हमने करके ना दिखाया ना सुनाया। बस यही कहते रहे कि झूठ मत बोलना, कसाय मत करना, पाप मत करना। अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। हम निषेध 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 में ही जीते आए हैं, निषेध के साथ विधि भी तो सीख लो। और बिना विधि के निषेध किया है, बिना विधि के निषेध किया है तो काम का नहीं, और बिना निषेध की भी विधि की है तो भी काम का नहीं। तरीका सीखना होगा, तरीका सीखना होगा। आज मात्र भीतर बैठी हुई न छोटी सी कसाय और भीतर बैठी हुई कुछ ना कुछ ऐसी गांठ है जो घर परिवार को तोड़ने के लिए निमित्त बन रही है। व्यक्ति ये मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी कसाय करे, और देव शास्त्र गुरु के समीप पहुंचने के बाद भी कसाय करे, तब लगता है कि अरे ये मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी जीव कर क्या रहा है, जीव कर क्या रहा है। थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि देवसेन स्वामी आज पुनः 4 गाथाओं के माध्यम से यही बात समझा रहे हैं कि ज्ञानी जाग जाओ। तेरा स्व शत्रु अगर कोई है तो उस लोहे की जंग के समान तेरी स्वयं की कसाय है। दूसरा कोई नहीं काट रहा है लोहे को, दूसरा कोई नष्ट नहीं कर रहा है उस लोहे को, उस मजबूत लोहे को, उस मजबूत लोहे की जंग ही काट रही है। और ये भी आवश्यकता नहीं है कि उस लोहे पर पानी ही पड़ने से जंग लगती है, रखा रखा लोहा भी सड़ जाता है, जंग लग जाती है। मेरे भीतर भी तो जंग नहीं है, कसाय की भी जंग है और कसाय से भी जंग है। शब्दों को गौर करना। कसाय की जंग लगी है इसलिए कसाय में जंग चल रही है, तेरा मेरा अपना पराया। अरे क्यों हम तेरा मेरा अपना पराया करते हुए क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? एक एक कसाय का फल एक एक गतियों के रूप में कहा है। तत्त गतियों में तत्त कसाय की मुख्यता है, क्रोध कसाय की मुख्यता नारकियों में है, और मान कसाय की मानवों में है। नाम ही मानव, आप लोग नहीं हो, मानव है, मानव है। क्यों पंकज? मान व और मानव है। मानव की मान कसाय कही जाती है, त्रियंचों की माया कही जाती है, देवों की लोभ की मुख्यता कही जाती है। मुख्यता का मतलब ये नहीं है कि एक ही कसाय में है, चारों कसायों का इंटर कनेक्शन है, इंटर रिलेशन है, और वे इंटरचेंजेबल भी है। 48 मिनट से लंबी कोई कंटिन्यू कसाय नहीं, बस संक्रमण होता ही रहता है। क्यों नहीं जीव समझ पा रहा? क्या पहली बार हम सुन रहे हैं कि कसाय नहीं करना चाहिए? नहीं, हर बार महाराज जी आप जैसे साधु आते हैं, सुना के चले जाते हैं। हम जब तक सुनते हैं, जब तक बीन बजती है तब तक। क्यों सुनील से? जब तक बीन बजती है तब तक नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। बस डोलते हैं, बिल्कुल से ऐसे, पर यहाँ से जैसे ही बाहर गए, जैसे थे विश्राम। यहाँ बस सावधान में खड़े रहते, बैठे रहते, बिल्कुल अटेंशन में। होता है ना पीटी में, सावधान विश्राम, जैसे थे। बस यहाँ से जिनवाणी हुई, जैसे थे, कायोत्सर्ग किया, जैसे थे। मत हो जैसे थे,
ये अनादि की भूल करते हुए जीव यहाँ तक पहुँचा है। अनंत 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 दुखों को प्रत्येक पर्याय में ज्ञानियों तुमने हमने प्राप्त किया है। थोड़ा सा कषाय को तनु कर लो, कम कर लो, छोटा कर लो। कल भी आचार्य भगवंत कह रहे थे छूटने की वर्तमान में संभावना नहीं है, और ना वो छुड़ा रहे हैं ना मैं छुड़ा रहा हूँ, पर इतना तो ज्ञानी प्रयास कर लो, पतली करो। करी थी पतली अजय भाई, कल पतली करी थी कसाय। पतली करो, कुछ तो पतली करो। बिना पतले किए काम होने वाला नहीं है, बिना पतले किए काम होने वाला नहीं है। पतले का मतलब मत तवा पतला नहीं तो बहुत सारे पतले तवे होते हैं, मिनटों में मतलब मिनट भी नहीं लगते गर्म होने में और ठंडे होने में। बहुत सारे तो ऐसे ही पतले कसाई होते हैं। हाँ, 1 मिनट में ऐसे तमतमा के गुस्सा हो जाते और दूसरे मिनट में चरणों में गिर जाते, क्षमा करना। पतले तवे पर अच्छी रोटी, बोलो ना माँ, रोटी आप बनाते हो कि मैं? आप बनाते हो, मैं देखता हूँ। पतले तवे पर अच्छी रोटी नहीं बनती, पतले तवे पर अच्छी रोटी नहीं बनती है। अर्थों को समझना, नहीं तो लोग अनर्थ करते। महाराज ने कहा कसाय पतली करो, तो हम ऐसे पतले हो गए, हाँ 2 मिनट में झगड़ेंगे लड़ेंगे और फिर गले मिलेंगे। नहीं, ये कोई पतले करने का तरीका नहीं है। हम विवेक से जिए ना, विवेक से जिए और विवेक से जीना ही कसायों को कम कराने का साधन बन सकता है। अन्यथा नहीं। निमित्त 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों तुम्हें स्थानों पर, हर स्थान पर मिलेंगे। कहाँ तक भागोगे निमित्तों से? घर से भागोगे, दुकान से भागोगे, बाजार से भागोगे, मंदिर में। निमित्त तो मिलते रहेंगे, क्योंकि निमित्तों से नहीं मिल रहे हैं, निमित्त ज्ञानियों अपने भीतर के उपादान से मिल रहे हैं। ये जितने भी हमें निमित्त मिले हैं, कहीं न कहीं पिछले जन्म का संयोग, संबंध, कर्म बंध के रूप में हमने प्राप्त किया था, जो आज उदय में आ रहा है। आप निमित्तों से भागकर कभी श्रेष्ठ कार्य कर नहीं सकते। निमित्त मिलने पर भी अपने आप को संभाल कर रखना। जैसा पुरुषार्थ पारसनाथ भगवान ने किया था, वैसा पुरुषार्थ हमें भी करना होगा। वैसा ही नहीं, पर वैसा कुछ तो करना पड़ेगा। वैसा कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब जीव के अंतरंग में वह कसाय धक्का मारती है, विश्वास मानना, तुम्हारा संयम, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी साधना मिनटों में चूर चूर हो जाती है। आचार्य भगवंत तो कहते हैं, कसाय वसंजदो असंजदो होदी। जो कसाय के वशीभूत होता है, वह उसी क्षण उसी समय से असंयमी होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूर्वाचार्यों ने कहा है, और यहाँ देवसेन स्वामी भी आज यही बात कह रहे हैं। बने रहना माँ, कितने ही उपवास व्रत करके बने रहना, बहुत बड़े साधक, पर कसाय का उद्रेक आता है, वह संयमी को भी असंयमी बना देता है। मुझसे लड़ने मत आना। गाथा नंबर 37 अभी हम पढ़ेंगे। श्लोक 37 में यही बात आचार्य भगवंत लिख रहे हैं। और जो आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जो विषय चल रहा है आराधना सार ग्रंथ में, आराधनाओं को प्राप्त करने के लिए, वही एक एक सीढ़ी, एक एक जीने के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कसाय वसंजदो, कसाय के वशीभूत होते ही चाहे कोई जीव हो, वह असंयमी ही होता है, कोई भी क्यों ना हो। चाहे बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, चाहे कोई संयमी मुनिराज भी क्यों ना हो। एक छोटी सी कसाय
एक छोटी सी मुनिराज की कसाय, ये मानकर मेरे जैसे मुनिराज खुश ना हो जाए कि मैं तो स्वंजलन कसाय में जीता हूं, 48 मिनट में समाप्त हो जाएगी, इतनी तो चलती है, इतनी तो चलती है, नहीं चलेगी। इतनी सी छोटी सी ही स्वंजलन कसाय, क्या द्वारिका नहीं जला गई? अरे द्वारिका तो द्वारिका के स्थान पे थी, उनका तो नियोग था ज्ञानी, पर द्वारिका के पीछे तुमने अपने कितने भवों की साधना को 1 मिनट में नष्ट कर दिया। पढ़ी ना द्विपायमान मुनि की कथा? पढ़ा तो बहुत कुछ है, पढ़ा तो बहुत कुछ है। वे भावलिंगी होने पर भी अखिलेश पंडित जी जैसे तथाकथित आज के ज्ञानी कहते हैं कि वे भावलिंगी नहीं थे, इसलिए उनको कषाय हुई, इसलिए पुतला निकला। हरि जी, पुतला तभी तेजस निकल सकता है जब मुनिराज भावलिंगी होते हैं। बिना भावलिंगी के पुतला निकलता ही नहीं है। हाँ, जब पुतला लौट के आया, पुनः शरीर में प्रवेश कर गया, तो गुणस्थान भी गिर गया, शरीर भी जल के भस्म हो गया। तब तो ये कहा जा सकता है गुणस्थान गिरा था, पर गुणस्थान अगर भावलिंगी मुनिराज का नहीं होता तो विश्वास मानना पुतला ना निकलता। पर इसका मतलब मैं ये अपने आप को मानकर खुश ना हो जाऊं कि मैं भी भावलिंगी हूं इसलिए स्वंजलन कर रहा हूं। ज्ञानी भावलिंगी वे होने पर भी स्वंजलन कषाय का फल उनको जन्मों जन्मों की साधना नष्ट करने के लिए, असंयमी बनाने के लिए कारण बना। फिर ज्ञानियों श्रावकों, आप विचार तो करो। मैं इसलिए साधु की बात कह रहा हूं, इसलिए साधु की बात कह रहा हूं, जो इतने महान साधु भावलिंगी जिनका प्रमाण पत्र आगम में मिला है, वे अपनी पर्याय, अपनी साधना, कई जन्मों का पुण्य तपस्या नष्ट कर बैठे। फिर मां, फिर सूरज, तेरा क्या होगा? आपका क्या होगा? उनका तो फिर भी एक बार भावलिंगी बने थे, मतलब उनका भविष्य, उनका आगे का भव पक्का है कि निकट भव्य है, वे पक्के में भगवान बनने वाले हैं। आपका हमारा तो कहीं से कहीं तक कोई ठिकाना नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई ठिकाना नहीं है। जब एक अल्प क्षण की स्वंजलन कषाय इतना नुकसान कर सकती है, तो ज्ञानियों अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी आदि आदि कषाय जिनकी सत्ता मिथ्या दृष्टि, अवरति सम्यक दृष्टि के पास होती है, वो कितना और क्या क्या नष्ट नहीं करेगी। पुनः कह रहा हूं ज्ञानियों, अपने भीतर झांक कर देखो, मेरी कषाय की कितनी, कैसी और कहां कहां परिणति चलती है। चारों कषायों का रिजल्ट चतुर्गति में भ्रमण है, चारों कषायों का रिजल्ट चतुर्गति में भ्रमण है, और चतुर्गति मिली इन चारों कषायों के कारण है। सोचने विचारने जैसी मां बात है कि उन भोग भूमि जीवों के लिए कोई परमात्मा नहीं है भोग भूमि में कोई भोग भूमि में वहां दान की, धर्म की, पूजन पाठ की, स्वाध्याय की कोई भी ज्ञानी व्यवस्था नहीं है। पर फिर भी ये नियोग है, वहां से वे श्रेष्ठ गति को ही, ऊपर जाने वाली गति को ही प्राप्त करते हैं। क्यों? मात्र मंद कषाय ही उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए निमित्त बनती है। कोई बाहर का साधन नहीं धर्म का, कोई पुण्य बढ़ाने का साधन नहीं है। कितनी ही जप तप माला उपवास व्रत स्वाध्याय जो चाहे कर लो, पर पुण्य की वृद्धि मंद और मंदतम कषाय से होगी, मात्र बाहर के साधनों से नहीं। पुनः कह रहा हूं, बाहर के साधन छोड़ मत देना, नहीं तो आधी अधूरी बात लोग सुनते हैं, कहीं का कहीं कट पेस्ट करके रील चलाते हैं और कहते महाराज ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी बात सुनना, वो तो करना ही पड़ेगा माँ, वो अपनी जगह पे है।
पर उनके साथ हमें अपने भीतर की कसायों को भी तो कम करना है। अभी आएंगे पर्यूषण, देखेंगे सब एक दूसरे को, कौन कितनी पूजा कर रहा है, कौन कैसे वस्त्र पहन रहा है, कौन कैसे सज धज के आ रहा है। बहुत कुछ तैयारियां शुरू हो गई ना। कपड़ों को प्रेस करना, सेट करना, सब कुछ हो गया। सब तैयारियां शुरू हो गई। माँ वहाँ भी धर्म के नाम पर भी की गई कसाय ही है। हाँ, मैं 10 पूजा कर लूं, मैं 10 उपास कर लूं, ये भी अंतरंग की लोभ कसाय है। हाँ, अभी तक पहचाना कहाँ है हमने कसाय को। दूसरों की तो कसाय बहुत सहजता से दिखी। माँ मैं भी 10 पूजा, आज तो व्रत है, 10 पूजा करूंगा, 12, 15, 20 पूजा करूंगा। ये भी मेरे भीतर बैठी हुई लोभ कसाय है, ये भी मेरे भीतर बैठी हुई ईर्ष्या है, स्पर्धा है कि उससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। एक भी पूजा अगर भावों से हो जाती ना, एक भी पूजा आज तक अगर भावों से हो जाती ना, विधि से हो जाती ना, माँ विश्वास मानना कब के हम परमात्मा बन जाते। पर अभी एक बार भी सही मायने में हमने पूजन पाठ अभिषेक धर्म ध्यान किया ही नहीं है, नहीं किया। कसायों की पुष्टि के लिए तो किया, पर कसायों की पुष्टि के लिए माँ पर्यूषण मत करो। इन सब साधनों को छोड़कर, ये विकल्प इसी कारण से आते हैं, मोबाइल पे चलते ना, उनका 5वां, उनका 10वां, उनके ये वहाँ ऐसा, तो उनको देख देख कर बेचारा फिर परेशान होता, अरे उनने 5 उपास किए, मेरू के, अब मैं 10 कर लूँगा। गया, सब साधना गई, संजू गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। इसलिए ये सब साधनों को विराम लेने का ही प्रयास आपको शिविरों में कराया जाएगा, पर आएगा वही, क्यों अजय भाई, आएगा वही जो 10 दिन दुकान के धन दौलत के राग से दूर होने का प्रयास कर पाएगा। सबके बस की बात नहीं है, कहना आसान होता है।